आज हम पढ़ने वाले हैं हुक के बारे में। तो पहला हुक है यूज स्टेट। इससे हम स्टेट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले मैंने अपना फाइल ओपन करा जो कहाँ पे इंस्टॉल है, दिस पीसी में, ड्राइव सी में, यूजर ड्यूकेट और यहाँ पे माई स्पेस नाम से। देन यहाँ पे टाइप करा cmd, देन कोड स्पेस डॉट। ये हमारा पूरा फोल्डर VS कोड में ओपन हो गया। इतना क्लियर। इससे पहले हमने फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट के बारे में समझा था। आज हम पढ़ने वाले हैं हुक के बारे में। हुक का नाम है यूज स्टेट। इससे क्या होता है, हम स्टेट की वैल्यू को चेंज करते हैं। इतना ही करा था हमने पिछली क्लास में। मैं यहाँ पे करता हूँ टर्मिनल पे ऐसा ऑप्शन आता है, यहाँ पे करो टर्मिनल न्यू और लिखो यहाँ पे npm स्टार्ट। npm स्टार्ट, एंटर मारो। ये हमारा npm स्टार्ट हो रहा है। पहली बार में टाइम लेता है कंपाइल होने में। हो रहा है कंपाइल अभी। हो गया, स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले हमने इतने करा था क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट। उससे पहले हमने सेटअप करा था और हमने रिएक्ट जेएस के बारे में समझा था। आज हम करने वाले हैं हुक के बारे में। उसका नाम है यूज स्टेट। सबसे पहले मैंने एक फाइल बनाया, इसे मैं कर देता हूँ कमेंट। इसका काम हो गया ना। अब मैं करता हूँ इसे कमेंट। कमेंट कैसे करोगे, इन सबको सिलेक्ट कर लो, कर लिया और कंट्रोल स्लैश कमेंट हो गया। सेव कर लो और ये वेबसाइट से गायब। ये अभी कंपाइल हो रहा है, गायब हो गया। कमेंट के बाद कुछ भी चीज़ें वेबसाइट पे दिखाई नहीं देती। सबसे पहले मैं गया एसआरसी में। एसआरसी के बाद मैंने क्लिक करा न्यू फाइल पे। टॉपिक क्या हमारा, हुक के बारे में। तो मैंने लिखा हुक डॉट जीएस। फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो लेकिन डॉट जीएस लगाना मेन है। मैंने लिखा फंक्शन, उसका नाम दिया स्टेट। नाम का पहला वर्ड कैपिटल होता है। ये मैंने सिंटेक्स लिख दिया इसका। और इसे बोलते हैं फ्रैगमेंट। इसे बोलते हैं फ्रैगमेंट। इससे क्या होता है, हम जितना भी कंटेंट लिखेंगे उसे एक ग्रुप में रखता है। फ्रैगमेंट इज अ वे टू ग्रुप अ लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन। इसके जितने भी कंपोनेंट, जितने भी टैग है, उन सबको एक ग्रुप में बांधे रखता है। कौन, फ्रैगमेंट। फिर मैं लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और मैंने डिफॉल्ट किसे करा, स्टेट को। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ h2 टैग। और मैंने पिछली क्लास में बताया था ये HTML नहीं है, ये जावा स्क्रिप्ट XML है। क्या है, JXX बताया था ना। इसका मतलब क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट XML। इसकी मदद से हम रिएक्ट जेएस में HTML को लिख पा रहे हैं। और ये ट्रांसपाइलर कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ बेबल। बेबल से ही ट्रांसपाइलर हो रहा है। इतना क्लियर। ये आपका रिवाइज हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा यूज स्टेट STATE टॉपिक। सेव मारा, आउटपुट नहीं आया। क्यों, क्योंकि मैंने इसे इंपोर्ट नहीं करा। मैं गया app.js में और यहाँ पे कर दिया मैंने इंपोर्ट। फ्रॉम मतलब फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या दिया मैंने, हुक डॉट जेएस। सही है यही। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसे कॉल। सेव मारा, कंपाइल हुआ और ये प्रिंट हो गया। सबसे पहले मैंने एक बटन बनाया और मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक मी। सेव मारा, आउटपुट आ गया। मैं चाहता हूँ जैसे ही यूजर इस पर क्लिक करे
तो यहाँ पे उसे वैल्यू दिखे। यूज स्टेट से क्या होता है, स्टेट की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले लिखो यूज स्टेट, लिखा, ये इंपोर्ट अपने आप हो गया। मैंने यहाँ पे वैल्यू दी 0 और ये दो आर्गुमेंट देता है, पहला डेटा, दूसरा सेट डेटा। इसका नाम आप कुछ भी देख सकते हो, लेकिन दो आर्गुमेंट लेता है, पहला डेटा, दूसरा सेट डेटा। डेटा क्या होता है? बाय डिफॉल्ट 0 है। विद द हेल्प ऑफ सेट डेटा हम स्टेट की वैल्यू को चेंज करेंगे। अब मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ डेटा, ये 0 आ गया। मैं इसे एक टैग में ले लेता हूँ, पी टैग में, पी टैग, और इसके अंदर मैंने डेटा को पास कर दिया। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हमें लिखना होता है 0। मैं चाहता हूँ जैसे इस पे यूज़र क्लिक करे 0 पे 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीज हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक इवेंट फायर करेंगे ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक पे मैंने लिखा पहले एरो। इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि ये वाला इवेंट सिर्फ इसी के लिए है। एरो क्या करता है, करंट कंटेस्ट को बांध के रखता है। ठीक है, फिर मैं लिखा एक फंक्शन माई फन। मैंने एक फंक्शन बना लिया, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। मैं लिखा फंक्शन, उसका नाम दिया मैंने माई फन। मैंने इसमें लिखा सेट डेटा, और इसमें लिखा मैंने डेटा की वैल्यू कर दो +1, मतलब इंक्रीमेंट कर दो +1। जैसे ही यूजर इस पर क्लिक करे, देखो हो गया +1। ये होता है यूज स्टेट, इससे आप स्टेट की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ये हो गया पहला स्टेप। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। कैसे? देखो ऐसे, बटन बनाया, उस पर लिखा मैंने क्लिक मी। ठीक है, इतना क्लियर। बटन आ गया क्लिक मी। हम बिना फंक्शन के भी कॉल कर सकते हैं, वो भी डायरेक्ट। कैसे? देखो यहाँ पे लिखो ऑन क्लिक, लिख दिया, फिर एरो बनाओ। इस फंक्शन के अंदर क्या था, सेट डेटा था ना, तो हम लिखा सेट डेटा कर दो क्या, डेटा +1, मतलब डेटा की वैल्यू में +1 कर दो। जब जब क्लिक करे, देखो क्लिक करा। ये दो मेथड है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और फंक्शन बना के भी, जो आपको इजी लगे उससे कर सकते हो। क्लियर? अब मैं एक और बटन बनाता हूँ, BUTTON बटन बनाया। मैंने इस पे लिखा क्लिक हेयर, सेम मारा, आ गया क्लिक हेयर। अब मैं इस पे लिखता हूँ ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक पे, देन एरो बनाया। इसमें मैंने करा सेट डेटा और डेटा -1, डेटा -1, क्लिक मी, क्लिक हियर 0 1 2, इससे माइनस और इससे प्लस। हमने यही तो करा है, डेटा +1 डेटा -1 प्लस इससे माइनस। समझे? विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट हम स्टेट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। या तो आप एक फंक्शन बना लो, या आप सीधा कॉल कर दो किसे, सेट डेटा को, क्योंकि हम इसमें भी तो कॉल कर रहे हैं सेट डेटा को। तो आप टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो, दोनों ही सही है। अभी मैंने करके भी दिखाया। ये हो गया फंक्शन कंपोनेंट। अब क्लास में कैसे काम करता है, इसमें क्लियर इतना? ये हमने क्या करा, फंक्शन कंपोनेंट बनाया, उसमें हमने करा यूज स्टेट का यूज। अब मैं बनाता हूँ एक क्लास, सोर्स में क्या, देन न्यू फाइल पे मैं लिखा क्लास state.js। अब मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, पहले क्लास, फिर उसका नाम देना होता है,
नाम का पहला वर्ड कैपिटल में लिखा, यूज, देन हमें स्ट्रैंड लिखना होता है, फिर रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, फिर कर्ली ब्रैकेट। उससे पहले हमें इंपोर्ट करना होता है, किसे, रिएक्ट को, इस वाले रिएक्ट को इंपोर्ट करना होता है, हमने कर दिया। फिर हमें लिखना होता है रेंडर, रेंडर क्या एक मेथड है, उसके अंदर हमें करना होता है रिटर्न और एक फ्रेगमेंट। फिर हमें करना होता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, किसे, यूज को, मतलब क्लास के नेम को। अब मैंने यहाँ पे लिखा H3 हेडिंग में स्टेट टॉपिक इन क्लास, स्टेट टॉपिक इन क्लास कंपोनेंट। आपको बस ऑफिस में किसी एक कंपोनेंट में बना के काम करना होगा, दोनों में सेम तरह से काम होता है, लेकिन आपको दोनों पता होना चाहिए। ये आपके ऑफिस पे डिपेंड करता है, वो फंक्शन में काम करते हैं, क्लास में काम करते हैं। अब क्लास का यूज होना बंद हो गया है, ठीक है, आप सब फंक्शन में करते हैं, क्योंकि इसका सिंटैक्स जो है काफ़ी इजी है इसलिए, लेकिन आपको पता दोनों होनी चाहिए। ये हो गया। अब मैंने इसे अरेंज कर दिया, वेबसाइट पे नहीं आया लिखा हुआ, क्यों, क्योंकि हमने इसे इंपोर्ट नहीं करा। मैं गया app.js में और यहाँ पे कर दिया मैंने इंपोर्ट। इंपोर्ट कर दो यूज़ को फ्रॉम, मतलब फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या है, क्लास स्टेट, ये रहा क्लास स्टेट। और मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ यूज़ को, ये कर दिया मैंने। देन सेव मारा, गुड इवनिंग, ये हो गया हमारा आउटपुट। अब मैं यहाँ पे एक सेम ऐसी बटन बनाता हूँ, मैंने लिखा एक बटन और यहाँ पे लिखा मैंने क्लिक मी, आ गया क्लिक मी बटन। फिर मैं बनाता हूँ एक और बटन, देन मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक हेयर, सेव मारा, ये रहा आउटपुट। इसमें क्या होता है, स्टेट को कॉल करने के लिए हमें पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ता है, फिर उसके अंदर सुपर, ये इसका सिंटैक्स है, कॉल कर दिया। फिर हमें लिखना होता है स्टेट, दिस डॉट स्टेट इक्वल में कर्ली ब्रैकेट, मैंने यहाँ पे लिखा काउंट और इसकी वैल्यू मैंने दी थी 0। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही यूजर इस पर क्लिक करे इसमें इंक्रीमेंट हो, तो सबसे पहले मैंने इसे कॉल कर दिया एक टैग के अंदर, पी टैग में दिस डॉट काउंट, COUNT। इतना क्लियर। ये अभी वेब पेज पे नहीं आया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिस डॉट स्टेट लिखना होता है, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। अब आ गया 0, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 दिया। अब मैं चाहता हूँ इस पर यूजर क्लिक करे तो इसमें इंक्रीमेंट हो और इस पर करे तो डिक्रीमेंट हो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक पे, फिर उसके बाद एरो, और मैं इसमें एक मेथड बनाता हूँ, क्लास में मेथड यूज होते हैं, मैं लिखा उस मेथड का नाम माई फन। देन मैंने इसे कॉपी करा और मैं यहाँ पे मेथड को कॉल करता हूँ, इसमें लिखा सेट स्टेट में, दिस डॉट सेट स्टेट में काउंट की वैल्यू +1 कर दो। तो मैंने क्या लिखा, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो, मैं काउंट, मैं लगा कॉलन, फिर मैंने लिखा दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, फिर इसमें +1 करा, सेव मारा। इसने बोला माई फन इज नॉट अ डिफाइंड, हम यहाँ पे लगाएंगे दिस, दिस से क्या होता है, बाइंड होता है, क्लास में हमें मेथड को दिस लगा के यूज करते हैं। ये हो गया इंक्रीमेंट में। अब मैं चाहता हूँ इसमें डिक्रीमेंट हो, तो मैं करता हूँ एक और मेथड कॉल, उसका नाम दिया
सबसे पहले एरो बनाया, मैं लिखा दिस डॉट माई fun1, ये एक मेथड का नाम है। अब मैं इसे कॉल करता हूँ यहाँ पे। अब मैं करता हूँ इसमें दिस डॉट सेट स्टेट में काउंट की वैल्यू कर दी मैंने, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट -1, सेव मारा, -1, ये प्लस ये माइनस। आप चाहो तो बिना मेथड बनाए भी कॉल कर सकते हो। कैसे, वो भी बताया था मैंने अभी। इसे मैं करता हूँ कमेंट और इसे मैं डायरेक्ट कॉल करता हूँ। इसमें है क्या इस मेथड में, दिस डॉट सेट स्टेट काउंट की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसे मैं करता हूँ कमेंट और मैं एक बटन फिर से बनाता हूँ और इस पर मैं डायरेक्ट कॉल करूँगा। मैं लिखता हूँ क्लिक हेयर, सेव मारा, आ गया क्लिक हेयर। अब मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक पे देन एरो, मैं लिखा दिस डॉट सेट स्टेट में वैल्यू चेंज कर दो। क्या जो हमने करी थी अभी, तुमने कहा दिस डॉट सेट स्टेट में काउंट की वैल्यू कर दो, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट -1। कितना क्लियर, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, लगा दिया हमने, सेव मारा, क्लिक में इससे प्लस होगा, इससे माइनस। आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो। ये था हमारा यूज स्टेट, क्लास में कैसे यूज होता है और फंक्शन में कैसे यूज होता है, दोनों में यूज करना आपको आना चाहिए। इतना करो।